मेरा नाम डॉक्टर धनजीत सिंह है। मैं सदर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम जो है जो हमारे विशेष साहब ने उन्होंने एक नियम बनाया था कि यदि 250 छात्र संख्या होगी तभी महाविद्यालय केंद्र बनेगा। वो नियम गलत था, जिसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन दिया था। धरना देते देते कई बार हमारी भी हिसाब से वार्तालाप हुई। उसके बाद कुल सचिव जी से वार्तालाप हुई। कुल सचिव ने हमने आश्वासन दिया कि आप प्रस्ताव दे दीजिए, हम उसमें जो फेरबदल होगा कर देंगे। अभी कुल सचिव जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो आपने प्रत्यावेदन कल हमको दिए थे वो हमने आपकी मांगे मान ली हैं। और जब मांगे मान ली हैं और हमने हमारी एक मांग और थी कि हमारे जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जनरेट कर दिए जाएँ, क्योंकि परसों से परीक्षा है 3 तारीख से। उन्होंने वो भी जनरेट करा दिए। उन्होंने हमारी मांग मान ली है, इसलिए हम आज धरना खत्म कर रहे हैं। तो अभी एसीएम सेकंड आए हुए हैं, तो दूसरे में क्या आपको एसीएम सेकंड साहब ने कहा यदि आपकी मांगे नहीं मानते तो फिर मुझे आप पत्र देना, मैं मनवाएंगे। तो अभी लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो किस बात को लेकर कर रहे हैं? उसी को कर रहे हैं। उनको विश्वास नहीं है कि कुलपति मानेंगे नहीं मानेंगे। अच्छा, तो कुलपति मान गए? कुल सचिव साहब मान गए, कुल सचिव साहब मान गए। लेकिन हमारे भाइयों को भी ये विश्वास नहीं है कि कुलपति मानेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। इसलिए अभी हमारे भाई जो आक्रोश में हैं। पहले आपने जैसे कहा था बीसी साहब मनमानी कर रहे हैं, बीसी साहब तो मनमानी कर रहे हैं। बीसी साहब आज भी मनमानी कर रहे हैं। बीसी साहब मान ही नहीं रहे। क्या पॉइंट है? पॉइंट क्या है कि किस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं जिसको नहीं मानते। अब ये 250 का जो नियम था अपनी तरफ से बनाया इन्होंने। ऐसा कोई नियम तो नहीं किसी विश्वविद्यालय में। इन्होंने ये जो नियम बनाया था अपनी तरफ से बनाया था, ऐसा कोई नियम था ही नहीं। जैसे कि नियम क्या नियम ये होता है कि आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, कॉलेज में टीचर्स होने चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों को जो है सेंटर बनाया जाना चाहिए। तो ये सारे नियम होते हैं जो सारे नियम होते हैं। और सुनिए, एक नियम और होता है कि जिस कॉलेज में 100 लड़की या 10 लड़की भी अध्ययन रहते हैं वो सेल्फ सेंटर बनते हैं। उसको भी ये नहीं मानना, हमारी सरकार ने उनको भी ये नहीं मानने। क्या सरकार सेल्फ सेंटर इस बार है या नहीं है? सेल्फ सेंटर है लड़कियों, सेल्फ सेंटर है लड़कियों के, लेकिन उन्होंने बनाया 150 का मानक बनाया, 150 से नीचे नहीं। लेकिन कितना बनना चाहिए? कितना होता है? लड़की 50 हो, 30 हो, 20 हो, वो भी सेल्फ हो, एक हो तो भी सेल्फ पेपर देनी चाहिए। जबकि ये नियम शासनादेश है, सरकार का नियम है। सरकार का नियम है। तो वीसी साहब एमएलसी जो आपकी तरफ से आए थे, बात करी थी, तो उसमें भी कुछ नहीं। एमएलसी साहब से मना कर दिया था। मैं किसी की नहीं मानता हूँ और ऐसी भाषा बोलते हैं ये। मैं बताऊँ, एक अनपढ़ नहीं बोलता, अनपढ़ आदमी जो भाषा बोलता है ऐसी भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा को सुन के आप ये अंदाजा लगाओगे कि ये बीसी बनने के लायक ही नहीं थी। क्या आपने इनकी कहीं शिकायत की है? शिकायत मैंने राज्यपाल के पास की थी एक बार। राज्यपाल जी के पास एक बार शिकायत की थी मैंने। उसका कोई कार्रवाई नहीं। मैंने देखा है कि आपके यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, डायरेक्टर है, उन लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं, तो उसका आपने क्या अब तक सोचा है और विचार किया है? नहीं, विचार नहीं किया है। यह हम लोगों का परीक्षा समिति पिछले सेमेस्टर से ही हमने वह लागू किया गया, जहाँ पर 250 संख्या है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनको हमने सेंटर बनाया हुआ है। और वही चीज़ें इधर सेकेंड सेमेस्टर में रखा गया है। तो जहाँ पर बच्चे हैं केवल, मतलब को एजुकेशन है, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला करके, तो वहाँ हमने 250 संख्या निश्चित किया है। और केवल जहाँ पर गर्ल्स हैं 150। तो वह जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई हमारे जितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स को ध्यान में रख करके पिछले हमने परीक्षा समिति से यह निर्णय ले चुके हैं। इसी आधार पर हमने पिछले सेमेस्टर की परीक्षा संपादित करा दी है। और इनको सब पता है, कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। यह विशेष रूप से यह वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार गलत डेटा बता करके इन्होंने सेंटर बनवा लिया था। बाद में पता चला कि MIS जनरेट होने के बाद में पता चला कि इनकी संख्या जो 250 इन्होंने शो किया था वह किसी का 150 है, किसी का 100 है। तो इस आधार पर मैंने उन सबको हटा दिया कि 250 के नार्म से नहीं आते हैं। इसलिए हमारा एकदम पहले की तरह 250 और 150 नार्म से जो आते हैं उन्हीं को हम सेंटर बनाएंगे। जिसे कहें डेटा आपने बताया, डेटा क्या बनाए रखा है इन लोगों ने? भाई देखो, डेटा की बात यह है कि इन लोगों ने जो बच्चों की संख्या बताया था 250 जी, ठीक है, कि हमारे पास एक्चुअल में उनके पास उतनी संख्या नहीं थी। तो वह जिनके पास इतनी संख्या नहीं थी, जो फीस इन्होंने MIS जनरेट हुआ, फीस जमा किए, तो उतनी संख्या नहीं थी। तो फिर ठीक है, अब उस समय हमारी परीक्षा कैंसिल संभव नहीं था वो उनको शिफ्ट करना, क्योंकि एन समय पे अब
जब एक्चुअल डेटा आ गया है तो ऐसी सीट में 250 और 150 का पैरामीटर लागू है। लेकिन ये इन लोगों का तो कहना ये है कि अगर लड़की हमारे पास चाहे 4 है चाहे 8 है चाहे 10 है, उनका सेल्फी सेंटर रहता था पहले और अभी भी, लेकिन अब पहले होता होगा, अब ठीक है। 50-60 किलोमीटर पहले होता होगा भाई। देखिए वाइस चांसलर अपने तरह से तय करता है कि वह विश्वविद्यालय और कॉलेज को ध्यान में रखते हुए अपने तरह से निर्णय होता है, ठीक है। अच्छा। तो इस वजह से भाई ऐसा नहीं पहले होता रहा, पहले एनामलीज थी तो एनामलीज होती रहे। अच्छा।